नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी पवित्र भूमि की यात्रा करते हैं जहां शिव और शक्ति का एक बहुत ही अद्भुत संगम होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री शैलम की। और आज हम इसकी दिव्य यात्रा के हर पहलू को जानेंगे। अच्छा, जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक तो है ही, पर साथ ही 18 महाशक्तिपीठों में से भी एक है। मतलब शिव और शक्ति दोनों का वास एक ही जगह पर। ये अनोखा संगम भारत में सिर्फ एक ही जगह देखने को मिलता है, और वो है श्रीशैलम। तो इस पूरी यात्रा को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले, भाई श्रीशैलम इतना खास है क्यों? फिर वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है? इसके बाद हम देखेंगे कि दर्शन का अनुभव कैसा रहता है, वहां रुकने और खाने पीने की क्या व्यवस्था है, और मंदिर के आसपास और क्या-क्या देख सकते हैं। और हाँ, आखिर में कुछ बहुत काम के टिप्स भी होंगे ताकि ये यात्रा यादगार बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। आखिर श्रीशैलम में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास और आध्यात्मिक रूप से इतना शक्तिशाली बनाता है? देखिए, श्रीशैलम की सबसे बड़ी और अनोखी बात है इसकी दोहरी दिव्यता। एक ही जगह पर आपको दोनों मिलेंगे। यहाँ भगवान शिव मल्लिकार्जुन स्वामी के रूप में विराजमान हैं, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं, और उन्हीं के ठीक साथ मां पार्वती ब्रह्मरांबा देवी के रूप में मौजूद हैं, जो कि 18 महाशक्ति पीठों में से एक हैं। सोचिए, शिव और शक्ति का एक ही मंदिर परिसर में ऐसा संगम वाकई अविश्वसनीय है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पौराणिक कथाओं के हिसाब से ये जगह भगवान कार्तिकेय और गणेश जी की कहानी से भी जुड़ी हुई है। इसकी लोकेशन भी देखिए कितनी खूबसूरत है। नलमाला की हरी भरी पहाड़ियां और कृष्णा नदी का किनारा। यहाँ की द्रविड़ वास्तुकला तो खैर है ही भव्य, लेकिन इन सब से ऊपर इसकी जो असली पहचान है वो यही है कि ये ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों का एक ही पवित्र स्थल है। तो अब जब ये समझ आ गया है कि श्रीशैलम इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो अगला सवाल ये उठता है कि भाई वहां तक पहुंचा कैसे जाए। चलिए अब यात्रा के प्रैक्टिकल साइड पर चलते हैं। श्रीशैलम पहुंचने के लिए मुल्तेन ऑप्शंस हैं। अगर फ्लाइट से जा रहे हैं तो सबसे पास हैदराबाद और कुर्नूल एयरपोर्ट्स पड़ेंगे। ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो मार्कापुर रोड, कुर्नूल या फिर नंदयाल स्टेशन उतर सकते हैं। और अगर बाय रोड जा रहे हैं तो ये इलाका बड़े शहरों से बस और टैक्सी से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। हाँ, खूबसूरत घाट सड़कों से गुजरने का मौका मिलेगा। सड़क से जाने का प्लान है तो एक अंदाजा ले लीजिए। हैदराबाद से ये करीब 210 किलोमीटर है, और कुर्नूल से तो बस 100 किलोमीटर ही। ये जानने से अपना टाइम मैनेज करने में काफ़ी आसानी होगी। अच्छा, तो अब हम श्रीशैलम पहुंच चुके हैं। अब चलते हैं यात्रा के सबसे अहम हिस्से की ओर, यानी मंदिर परिसर के अंदर। देखते हैं दर्शन का समय क्या है और यहाँ कौन कौन से खास उत्सव मनाए जाते हैं। आमतौर पर मंदिर भक्तों के लिए सुबह 4:30 बजे खुल जाता है और रात 10 बजे तक खुला रहता है, तो दर्शन के लिए काफ़ी समय मिल जाता है। हाँ, अगर मंदिर के खास अनुष्ठानों में शामिल होना है तो ये टाइमिंग्स ज़रूर नोट कर लीजिए। दिन की शुरुआत सुबह 4:30 बजे सुप्रभातम से होती है। फिर दिन भर अलग अलग आरतियां चलती हैं और रात 9 बजे शयन आरती के साथ दिन का समापन होता है। और अगर किसी खास मौके पर जाने का सोच रहे हैं तो याद रखिए, महाशिवरात्रि यहाँ का सबसे सबसे बड़ा त्योहार है। इसके अलावा श्रावण के महीने में और नवरात्रि के दौरान भी यहाँ का माहौल देखने लायक होता है, एकदम उत्सव जैसा, जो यात्रा को और भी यादगार बना देगा। चलिए, दर्शन हो गए। अब बात करते हैं रुकने और खाने पीने की, जो किसी भी यात्रा का एक जरूरी हिस्सा है। देखते हैं श्रीशैलम में क्या क्या ऑप्शंस हैं। रुकने के लिए आपके पास 2 मेन ऑप्शंस हैं। एक तो हैं देवस्थानम के गेस्ट हाउस, जो काफ़ी किफ़ायती हैं और मंदिर के बिल्कुल पास हैं। और अगर थोड़ी ज़्यादा सुविधाएं चाहिए तो कई प्राइवेट होटल्स भी हैं। लेकिन एक सलाह ज़रूर दूंगा, चाहे जो भी चुने, बुकिंग एडवांस में ऑनलाइन कर लेना सबसे अच्छा रहता है। अब आते हैं खाने पीने पर। तो देखिए, मंदिर का प्रसाद तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, खास तौर पर लड्डू और पुलिहोरा। इसके अलावा आंध्रा के जो लोकल डिशेस हैं उनको भी ज़रूर ट्राई करें। और एक बहुत ही खूबसूरत बात यह है कि मंदिर में नित्यानंदम की व्यवस्था है, जहां हजारों भक्तों को हर रोज मुफ्त में भोजन कराया जाता है। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है, पूरे शहर में सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी भोजन ही मिलेगा। तो मुख्य मंदिर के दर्शन तो हो गए, लेकिन श्रीशैलम की यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। चलिए देखते हैं कि इस इलाके में और क्या-क्या खास है देखने के लिए। मंदिर के पास ही है पाताल गंगा, जहां कृष्णा नदी में पवित्र डुबकी लगाने की परंपरा है।
अगर नेचर पसंद है तो श्रीशैलम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जरूर जाइएगा। एक और मान्यता है कि मुख्य मंदिर जाने से पहले साक्षी गणपति मंदिर में दर्शन करने चाहिए। और हाँ, अगर थोड़ा टाइम और हो तो पास में ही अहोबिलम और यागंती जैसे मशहूर मंदिर भी हैं, वहां भी जा सकते हैं। तो अब आखिर में कुछ जरूरी टिप्स, कुछ ऐसी बातें जो इस आध्यात्मिक यात्रा को आसान, सुरक्षित और यादगार बनाने में मदद करेंगी। कुछ बातें हैं जिन्हें गांठ बांध लेना चाहिए। पहली, बुकिंग हमेशा एडवांस में करें, खासकर त्योहारों के टाइम पर। दूसरी, मंदिर में जा रहे हैं तो कपड़े शालीन पहनें। तीसरी, घाट की सड़कों पर गाड़ी चलाते समय सावधान रहें। और गर्भगृह के अंदर फोटोग्राफी तो बिल्कुल मना है। और सबसे जरूरी बात, मल्लिकार्जुन स्वामी और भ्रमरांबा देवी दोनों के दर्शन जरूर करें, क्योंकि ये यात्रा तभी पूरी मानी जाती है। जब यात्रा की सारी प्लानिंग हो जाती है, कहाँ जाना है, कैसे रुकना है, क्या क्या देखना है, तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, इस पूरी यात्रा के पीछे की असली खोज क्या है? शायद ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर तीर्थयात्री को अपनी यात्रा में अपने अनुभव से खुद ही मिलता है।